हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर हिट करना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कल मेरे पास एक कॉमेंट आया जिस कॉमेंट में एक मैडम मुझे ये बोल रही थी कि स्वागत है आपका अनीता जी की हेटर की लिस्ट में। तो मैं आप सबको पहले बता दूँ कि रिएक्शन वीडियोज़ का काम किसी पर्टिकुलर इंसान को हेट करना बिल्कुल नहीं होता। रिएक्शन वीडियो बनाने वालों की नज़र में हर एक क्रिएटर एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे फॉल करता है, यानी कि हमारी नज़र में, स्पेशली मेरी नज़र में, हर क्रिएटर सेम है। मैं जो व्लॉग में देखूंगी, जैसा कंटेंट में देखूंगी, उसके हिसाब से मैं अपनी साइड से प्रतिक्रिया यहाँ पे देती हूँ और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर रिएक्शन वीडियो को जस्टिफाई कर पाऊँ। और आप लोग प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत बोलिए कि किसी की हेटर या किसी की सपोर्टर। जैसे कि मैंने बोला था, बसंती के लिए मैंने इसीलिए बहुत प्यार से वीडियो बनाई बिकॉज उनका जो टाइम है वो बहुत डिफरेंट है। तो इस समय पे हम उनके ऊपर कोई भी ऐसा रिएक्शन वीडियो नहीं दे सकते क्योंकि उनके चैनल में, उनके व्लॉग्स में हमें कुछ भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही हैं। तो अभी जब व्लॉग्स बिल्कुल स्मूथ चल रहे हैं तो उस पर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें मैं कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन करके कोई रिएक्शन वीडियोस बना दूं, राइट? तो अभी उनको व्लॉगिंग में अच्छे से आने दीजिए। जब कभी ऐसा लगेगा कि रिएक्शन वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो डेफिनेटली उस चीज़ के बारे में भी बोला जाएगा, लेकिन बेमतलब की चीज़ों पर या पुरानी चीज़ों पर तो मैं उठ के रिएक्शंस नहीं बना सकती ना कि उन्होंने ऐसा किया था या उन्होंने ऐसा किया है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया है कि जिस चीज़ की मुझे पूरी जानकारी नहीं होती उस चीज़ पे मैं आपकी कभी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया शेयर नहीं करती। अब क्योंकि मुझे इनकी पास्ट कंट्रोवर्सी के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आप लोगों के थ्रू ही मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं, लेकिन मैंने अभी तक अपनी आंखों से वो चीज़ें देखी नहीं है क्योंकि यहाँ पे आधे सब्सक्राइबर्स कुछ बात बताते हैं और आधे सब्सक्राइबर कुछ बात बताते हैं। इसीलिए मैं पिछली कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कोई भी रिएक्शन नहीं देती या मैं कोई भी बात करना पसंद नहीं करती। मैंने सोचा है कि मैं इस नए टाइम से जज करना शुरू करूंगी, एनालिसिस करना शुरू करूंगी, और चाहे वो व्लॉग अनीता जी के हों, चाहे वो व्लॉग बसंती के हों, अगर मुझे व्लॉग के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ दिखेगी तो मैं डेफिनेटली उन पे बात करूंगी। मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी बायस नहीं होंगी कि मैं सपोर्ट कर रही हूँ या मैं प्यार कर रही हूँ। जी नहीं, रिएक्शन का मतलब रिएक्शन होता है। अगर वीडियोज़ में कुछ भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होंगी डेफिनेटली उनके ऊपर रिएक्शंस आएंगे। फिलहाल मैं आज बात करने वाली हूँ अनीता जी के ऊपर, क्योंकि अनीता जी के व्लॉग्स जो है मुंबई वाले, वो डे बाय डे, मतलब रोज़ आजकल मुंबई वाले व्लॉग्स ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मुंबई वाले व्लॉग्स के साथ साथ आप अगर उनका कमेंट सेक्शन चेक करेंगे तो उनका कमेंट सेक्शन अभी भी हेल्ड फॉर रिव्यूज़ ही है, यानी कि उन्होंने अभी भी जो नेगेटिव कमेंट्स हैं उनको होल्ड किया हुआ है। दैट मीन्स कि अभी तक उनको नेगेटिविटी मिल रही है, अभी तक उनको नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं। चलिए, जब हमने इतनी सारी बात बसंती जी के बारे में करी है तो अनीता जी के बारे में भी कुछ बातें करनी ज़रूरी है। जहाँ पे अनीता जी के सब्सक्राइबर्स का बोलना ये है कि बहुत अच्छी चीज़ हुई थी कि जिस समय बसंती जी के साथ ये हादसा हुआ था उस समय वहाँ पे अनीता जी मौजूद नहीं थी, वरना ये सारा इल्ज़ाम अनीता जी के सर पे आ जाता या उनकी फैमिली के ऊपर आ जाता। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? इतने बुरे टर्म्स इन लोगों के हो चुके थे कि ये किसी भी चीज़ का एलिगेशंस क्या एक दूसरे पे लगा सकते थे? कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे इस बारे में ज़रूर बताना। इसके अलावा अनीता जी के सब्सक्राइबर्स के द्वारा मुझे एक बात और पता चली कि अनीता जी को बेहद बुरी तरीके से ट्रॉल किया गया है। मैंने ये चीज़ तो अपनी आंखों से खुद भी विटनेस की है कि जब दीपक जी के साथ ये हादसा हुआ था उस दौरान अनीता जी को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा था। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। उनके बच्चों को बद्दुआएं दी गई, उनकी बहुत बुरी तरीके से बॉडी शेमिंग की गई, जिसके बारे में मैंने प्रीवियसली भी बात की थी और मैंने प्रीवियसली भी वीडियो बनाई थी कि इस तरीके के कमेंट्स नहीं करने चाहिए, किसी को भी इस तरीके की बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। उनके साथ जो हुआ वो उनकी किस्मत थी, इसमें किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। पर हाल फिलहाल जो व्लॉग्स आ रहे हैं उसे देख के ऑडियंस का कहना ये है कि घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी और ये लोग मुंबई में कितनी मौज मस्ती कर रहे थे, कितनी अच्छे तरीके से व्लॉगिंग कर रहे थे। इन लोगों की वीडियोस देख के ये पता चल रहा है कि इनको किसी भी चीज़ का कोई भी गम नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जितने भी व्लॉग्स आ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें ट्रेजेडी के बाद की हैं, क्योंकि ये हादसा जब हुआ था उस समय तो 4-5 दिन तक इन लोगों ने कोई व्लॉगिंग करी ही नहीं थी और कोई वीडियोस आई ही नहीं थी। उसके बाद जो 5-6 दिन के बाद जो व्लॉग्स आए थे वो हमने एक दूसरे चैनल के माध्यम से देखा था कि वहाँ पे अनीता जी थी, लेकिन वो तब था जब इनका शूट की डेट ऑलमोस्ट नज़दीक आ गई थी। लेकिन अभी जो व्लॉग्स आ रहे हैं ये शूट की डेट से पीछे के हैं, तो इस समय तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। तो मेरे को लगता है कि हमें यहाँ पे मिस जज नहीं करना चाहिए। इस समय पर ये चीज़ें नहीं हुई थी जो व्लॉग्स अभी फ़िलहाल
देखने को मिल रहे हैं। चाहे कोई किसी से कितनी भी नफरत करे, लेकिन किसी के जाने का दुख डेफिनेटली देखिए सबको होता है। लेकिन आप सब विटनेस है इस चीज़ के कि इन लोगों के बीच में टर्म्स अच्छे नहीं थे, इमोशनल कट ऑफ हो चुका था, किसी को किसी के इमोशन से कोई लेना देना नहीं था। तो जहाँ पे इतना कट ऑफ फैमिलीज़ के बीच में हो चुका है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें भी नहीं करनी चाहिए। मान लो हमने प्रेशराइज करके दोनों को प्रेशर में बोल बोल के एक कर भी दिया, तो वो सिर्फ एक दिखावा होगा, मतलब एक भ्रम होगा, एक इल्यूशन होगा, उसमें रह के कोई भी फ़ायदा नहीं है। जो सच है उस सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं पसंद है एक दूसरे का साथ तो नहीं पसंद है, नहीं लेना है एक दूसरे को व्लॉग में तो नहीं लेना है, नहीं वो मदद कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। अब इसके लिए आप किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी के ऊपर कभी भी कोई भी चीज़ें थोप नहीं सकते। उनके अपने रीज़न्स होंगे ना करने के, और बसंती के अपने रीज़न्स होंगे हेल्प ना मांगने के। तो ये दोनों ही इस समय अपनी अपनी ईगो में बोलिए या अपने अपने एटीट्यूड में बोलिए, तो ये इन दोनों की पर्सनल चॉइस है, एक दूसरे की हेल्प ना करना या ये बोलिए एक दूसरे की हेल्प ना लेना। तो उनकी पर्सनल चॉइस को हम उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं। आप और हम ज़बरदस्ती करके चीज़ें नहीं करवा सकते। जब तक उनका खुद का मन नहीं चीज़ों को करने के लिए करेगा, जब तक वो खुद दिल से नहीं चाहेंगे कि चलो हम लोग पैचअप कर ले, तब तक आप और हम लोग किसी की बुराई करके किसी की अच्छाई करके कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये भी कहना है कि जो अनीता जी हैं वो फेक कमेंट्स करवाती हैं, नेगेटिव कमेंट्स करवाती हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि कोई इंसान एक फेक कमेंट कराएगा, दो कराएगा, पर इतने सारे फेक कमेंट्स नहीं कराते। ये एक्चुअली होता क्या है कि उनकी अपनी खुद की एक फ़ैन बेस है, राइट। वो इतना टाइम से व्लॉगिंग कर रही है, लोगों ने उनको तब से देखा है जब वो बिल्कुल 1, 2, 10, 15, 20, 25 सब्सक्राइबर थे, राइट। तो कुछ लोगों का कनेक्शन उनसे बंधा हुआ है। जिनका कनेक्शन उनसे बंधा हुआ है वो उनके साथ ही खड़े होंगे, वो उनको ही सपोर्ट करेंगे, और जिनका कनेक्शन बसंती से बना है वो बसंती को ही सपोर्ट करेंगे। तो ये सिर्फ सपोर्टर्स का प्यार है अपने अपने क्रिएटर के लिए। तो जब एक क्रिएटर के खिलाफ कुछ सब्सक्राइबर कुछ बोलते हैं तो दूसरी साइड के क्रिएटर के सब्सक्राइबर उनको डिफेंड करने के लिए आते हैं, अपना नज़रिया बताने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि वो फेक कमेंट करवा रही होंगी या वो फेक नेगेटिविटी फैला रही होंगी। इनफैक्ट ये देखिए कि वो खुद भी नेगेटिविटी का शिकार हो रही हैं। वो जब से मुंबई से आई हैं उन्होंने एक इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। टीवी में आना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, वो भी एक गांव देहात की फैमिली के लिए जो इतनी नीचे से मेहनत करके इतनी ऊंचाई पे पहुंची है। टीवी में आना, एक नेशनल टेलीविजन में आना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। अब ये सोचिए कि ये लोग अपनी उस जर्नी को भी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाए, अपना वो मूवमेंट भी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि अगर करते तो वहाँ पे ट्रोलिंग का जो है शिकार ये हो जाते। तो अगर देखा जाए तो कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने भी अपने एंड पे किया है, और ना कुछ करते हुए भी, किसी चीज़ की गलती ना होते हुए भी उन्होंने अति ट्रोलिंग बर्दाश्त की है, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग बर्दाश्त की है। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो वहाँ पे से टाइमली घर पे नहीं पहुँच पाए, अंतिम संस्कार के समय पे फैमिली के लोग नहीं पहुँच पाए। इतनी सी नाराज़गी थी ऑडियंस की। लेकिन अगर देखा जाए, मैंने जैसे कि बोला कि ऑलरेडी फैमिली के इमोशनल कनेक्शंस जो हैं वो एक दूसरे से टूट चुके हैं। ना तो वो दिखा पाते हैं ना वो जता पाते हैं, क्योंकि अगर वो दिखाएं तो भी सोचने वाले दिखावा समझेंगे, और अगर ना दिखाएं तो वो जो सोचना है वो सोचेंगे ही। लेकिन ये बात भी श्योरिटी के साथ है और ये बात भी सच है कि अनीता जी को बहुत नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा है। आप और हम इस चीज़ के विटनेस हैं। बसंती का दुख अपनी जगह है, जिस दुख की कोई तुलना नहीं है, लेकिन बिना किसी गलती के अनीता जी को भी बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है, जो वो अभी भी बर्दाश्त कर रही हैं। इसीलिए अभी भी उनके कमेंट सेक्शन हेल्पफुल रिव्यूज़ ही हैं। अगर वो उससे हटा देना तो आप सोच नहीं सकते कि उनको कितनी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। उनके हर एक व्लॉग, हर एक कंटेंट को नेगेटिव तरीके से देखा जा रहा है। इस समय सब ये भूल गए कि उनकी मेहनत थी, अपनी मेहनत करके अपने व्लॉग बना के अपने टैलेंट के बलबूते पे वो एक टीवी की स्क्रीन तक पहुंची हैं, जहाँ पे उन्हें बधाइयाँ देनी चाहिए थी, वहाँ पे उन्हें इस समय पे सिर्फ गालियाँ मिल रही हैं, सिर्फ क्रिटिसिज्म मिल रहा है। तो ये भी चीज़ें देखो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, हाँ उनकी ये गलती थी कि वो टाइमली नहीं पहुँच पाए, लेकिन उनके भी अपने रीजंस हैं, उनके भी अपने रीजंस हैं। तो सामने वाले के रीजंस भी थोड़ा सा समझना चाहिए। और बसंती का अपना खुद का स्ट्रगल है, उसको भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ना ही किसी से कोई होप रखनी चाहिए, क्योंकि पहले ही जब कोई होप नहीं है तो अब होप करके क्या फ़ायदा। अब तो जो करना है अपनी मेहनत से करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। और बार बार बसंती को ये बोल के कि सहारा ले लो, आप लोग या हम लोग या सब लोग बसंती को ही कमज़ोर बना रहे हैं। और कोई भी इंसान कमज़ोर नहीं है, अगर वो मेहनत करना जानता है तो वो मेहनत से तीनों टाइम की रोटी और अच्छी ज़िंदगी बिता सकता है, अगर वो मेहनत करना जानता है।
तो मैंने सोचा चलिए आज इस चीज़ के ऊपर बात भी कर लेते हैं कि येस, अनीता जी को भी इतनी नेगेटिविटी वो डिज़र्व नहीं करती। इनफैक्ट उन्होंने गांव देहात के लोगों का नाम रोशन किया है, टीवी की स्क्रीन पे आई है, नेशनल टेलीविज़न पे आई है, तो इस चीज़ का देखिए वो भी डिज़र्व करती हैं कि उनकी भी तारीफ़ होनी चाहिए। ट्रेजेडी एक अलग चीज़ें है, लेकिन हर इंसान यहाँ पे अपने घर को चलाने के लिए ही काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, 1 से 2 पैसा कमाने के लिए ही मेहनत कर रहा है। उन्होंने भी मेहनत करी, बुरे दिन उन्होंने भी देखे होंगे, उन बुरे दिनों से लड़ के झगड़ के मेहनत करके आज वो यहाँ तक पहुँची हैं, तो ये उनका अचीवमेंट है। जिस अचीवमेंट को हम चाह के भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते या उन पर बुराइयाँ नहीं निकाल सकते। कल को बसंती भी मेहनत करेगी, उसकी भी वीडियो क्वालिटी अच्छी होएगी, उसका भी कंटेंट अच्छा होएगा, उसकी भी साउंड क्वालिटी अच्छी होगी, बच्चों को एंगल लेने आएंगे, कल को बच्चे और बड़े होंगे और अच्छे से टेक्निकल चीज़ें सीखेंगे, तो उनका भी व्लॉग इन्हेंस होगा, इम्प्रूव होगा, उन्हें भी हम लोग ऊपर जाते हुए देखेंगे, तो उनकी भी अचीवमेंट की हम लोग सराहना करेंगे कि बहुत अच्छा किया है। तो वैसे ही उन्होंने भी चीज़ें बहुत अच्छी करी हैं शुरुआत में। तो हर चीज़ को बैलेंस करके देखने का देखिए अपना एक नज़रिया होता है। लेकिन हाँ, मैं सब्सक्राइबर्स की इक्वली रिस्पेक्ट करती हूँ। जैसे कि मैंने बोला, ये हर किसी सब्सक्राइबर का किसी एक कंटेंट क्रिएटर के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, उनका एक जेन्युइन बॉन्ड है, उस बॉन्ड की मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन मैं एक रिएक्शन वीडियो वाली हूँ, यहाँ पे मैं किसी के सपोर्ट में आके नहीं बोलूँगी। जो मुझे वीडियो में दिखेगा और जब मुझे लगेगा कि मुझे किसी के लिए स्टैंड लेना चाहिए या अपना नज़रिया शेयर करना चाहिए, मैं यहाँ पे वही करूँगी। आई होप कि आप मेरे इस काम को समझेंगे और मेरे इस काम को अप्रिशिएट करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।